औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस रब्बे कायनात के लिए जो इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाने वाला और हम सब की हाजतों को पूरा करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद इस ज़ात बबरकात पर जिसकी खातिर अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और जिसे तमाम कायनातों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान, उसका करम, उसका फ़ज़ल है जिसने मुझ नाचीज़ को दीन की खिदमत करने की सादत अता फरमाई। मैं आज एक बार फिर हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की एक और किताब के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस किताब का रिव्यू आपके सामने पेश करूँगी उसका नाम है तसव्वुफ़ और लज़ूम कुरान व सुन्नत। ये किताब तसव्वुफ़ के मौजू पर उठने वाले एतराज़ात के जवाब में देने के लिए इंतहाई शानदार किताब है। ये किताब अप्रैल 2023 में शाया हुई पहली मरतबा और ये किताब 422 सिफ़ात पर मुश्तमिल है और 9 अब्वाब पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन व सामीन, हमेशा जहन में रखें कि किताब और सुन्नत की पाबंदी से बरी होने का दावा करना, ऐसा कहना, तसव्वुर करना या अकीदा रखना कुफ्र है और गुमराही है। सिर्फ यही नहीं, ये सब तसव्वुफ़ के खिलाफ है बल्कि ऐन हकीकत दीन के भी खिलाफ है। लिहाजा वो लोग जो नफ्स की तमा और झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए और हकीर मफादात के हसूल की खातिर अपने खिलाफ शरीयत ज़िंदगी पर पर्दा डालने के लिए इसे तसव्वुफ़ का झूठा नाम दे देते हैं, ऐसे अकीदे का दीन, शरीयत, तरीक़त, अकीदा और सलूक व मार्फत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इस किताब के मुताले से पता चलता है कि आइमा के यहाँ तालीमात तसव्वुफ़ व शरीयत के मुताबिक हैं या दीन के मुतवाज़ी। तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ कल्बी व बातनी अहवाल से है और अब अगर कोई कज अंदेश बातनी अमाल व अहवाल को सूफिया की वज़ा और ऐजाद करदा तसव्वुरात कहकर तस्लीम करने से इनकार कर दे और सिर्फ ज़ाहिर को हकीकत समझ ले, तो इसे कम से कम कुरान खोल कर पढ़ लेना चाहिए, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमा रहा है, फरमा दीजिए मेरे रब ने सिर्फ बेहयाई की बातों को हराम किया है जो इनमें से ज़ाहिर हों और जो पोशीदा हों। सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में फरमाया, और बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ, चाहे वो ज़ाहिर हों और ख्वाह वो पोशीदा हों। मोहतरम नाजरीन व सामीन, इन दोनों आयात में अल्लाह ताला ने ज़ाहिर और बातिन की तकसीम फरमाई है। लिहाजा ज़ाहिर और बातिन का इनकार करना कुरान का इनकार करना होगा। लिहाजा हकीकत और तासुब से पाक मुताला ही इंसान को हकीकत शनास करता है और इस हकीकत का चेहरा मुनकशफ होता है। जैसा कि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि तसव्वुफ़ दीन और शरीयत के बातिन से बहस करता है और इंसान के क़ुलूब, नफूस और अरवाह के तज़किये पर जोर देता है। ये किताब एक ऐसी मारकातुल आरा किताब है जिसका मुताला हर शख्स को करना चाहिए। ये किताब हर घर की जीनत होनी चाहिए। इस मुख्तसर गुफ्तगू में इस किताब के सिर्फ चंद गोशों पर ही गुफ्तगू हो सकी है, लिहाजा तमाम पहलू और गोशे तशना तलब हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि मुताले की आदत को अपनाएं, दीनी लिटरेचर को पढ़ें, ताकि न सिर्फ आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा हो बल्कि जहन में उभरने वाले जो शक के बादल हैं वो भी छट जाएं। इन्हीं कलमात और आपकी सेहत और सलामती की दुआ के साथ मैं रुखसाना आलम आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर किसी नई किताब के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।